जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी धार्मिक कथा जिसमें 7 भाइयों ने एक ऐसा पाप कर दिया जिसका परिणाम उनके पूरे कुल पर भारी पड़ गया। लेकिन ईश्वर की कृपा और माता की अद्भुत लीलाओं ने कैसे उस पाप को मिटाया, यह जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी और मन ईश्वर की भक्ति में डूब जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल ज्ञान धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की एक पवित्र घाटी में एक गांव था, रामकुंड। यह गांव अपनी साधना, भक्ति और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के लोग मेहनती थे, ईश्वर भक्त थे और एक दूसरे के दुख में साथ खड़े रहते थे। इसी गांव में रहते थे एक बड़ा परिवार, रघुवंशी कुल। रघुवंशी कुल में 7 भाई थे। पहला धर्मराज, दूसरा भीमराव, तीसरा चंद्रपाल, चौथा देवदत्त, पांचवा वीरेंद्र, छठवां शिवपाल, सातवां और सबसे छोटा सत्यप्रकाश। और इन 7 भाइयों की एक ही बहन थी, अवनी। बहुत ही पवित्र, सुंदर, कोमल हृदय वाली और ईश्वर की सच्ची साधिका। अवनी जन्म से ही साधारण थी। जब वह रोती थी तो घर में हल्की सी खुशबू फैल जाती थी। जब वह हंसती तो मानो आसमान भी आशीर्वाद देता। गांव वाले कहते थे यह बालिका देवी की कृपा से जन्मी है। अवनी की माता का देहांत उसके जन्म के तुरंत बाद हो गया था, इसलिए 8 भाई बहन खुद ही एक दूसरे की परवरिश में बड़े हुए। भाई बहन पर जान छिड़कते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे भाई बड़े होते गए, उनके भीतर अहंकार, क्रोध और लालच पनपने लगा। अवनी की मधुरता और ईश्वर भक्ति देखकर गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। यही सम्मान भाइयों के मन में ईर्ष्या बन गया। वह सोचते सब हमारे नाम से ज़्यादा अवनी का सम्मान क्यों करते हैं। हम साथ हैं, नामदार परिवार से हैं, पर लोग अवनी को देवी की तरह क्यों मानते हैं। ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ती गई। एक दिन गांव में एक दुष्ट साधु आया। वह असल में साधु नहीं था, वह मायावी राक्षस था जो सदियों से मानवों को पाप कराकर राजा बनाता और फिर उनके कुल को नष्ट कर देता। उसका नाम था कालनिधि। कालनिधि ने 7 भाइयों की कमजोरी को पहचान लिया। ईर्ष्या, लालच। वह उनके पास आया और बोला, तुम लोगों का भाग्य अवनी के कारण दबा हुआ है। जब तक वह जीवित है तुम में से कोई भी महान नहीं बन सकता। यदि तुम अवनी को अपने जीवन से दूर कर दो तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम 7 राजाओं की तरह राज करोगे। 7 भाई उस मायावी साधु के छल को नहीं पहचान पाए। ईश्वर की भक्त थी, लेकिन भाई धीरे धीरे अधर्म में गिर चुके थे। उधर अवनी प्रतिदिन नदी किनारे भगवान शिव की आराधना करती थी। वह प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे भाइयों के मन से अज्ञान का अंधकार मिटा दो, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाओ। उसी समय शिवलिंग पर अचानक रोशनी उतरी, मानो भगवान शिव उसकी विनती स्वीकार कर रहे हों। लेकिन अवनी को पता नहीं था कि उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र जन्म ले चुका है। एक दिन कालनिधि साधु भाइयों को लेकर जंगल में ले गया। वह बोला, आज अमावस्या की रात है, आज देवी का बलिदान करोगे तो सप्त सिंहासन योग बनेगा और तुम 7 साम्राज्य के स्वामी बनोगे। 7 भाई पाप के अंधकार में इतने डूब चुके थे कि साधु की बातें उन्हें सत्य लगी। उन्होंने पूछा, लेकिन बलिदान कौन? साधु हंसा, उसकी आंखें लाल हो गई और वह बोला, अवनी, वही तुम्हारी किस्मत रोक रही है। भाइयों के दिल कांप गए, पर लालच और ईर्ष्या ने विवेक को ढक लिया। उन्होंने एक योजना बनाई, अवनी को जंगल में ले जाकर उसे मृत समझकर छोड़ देना है।
यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने उसे मानने का विचार नहीं किया, लेकिन साधु के जादू ने उन्हें यह भ्रम करा दिया कि अग्नि को छोड़ने से ही वरदान सिद्ध हो जाएगा। यह एक बड़ा भ्रम था। अगली सुबह भाई अग्नि से बोले, बहन चलो जंगल में लकड़ी लेने। अग्नि को कुछ संदेह तो हुआ, पर उसने भाई के प्रेम पर भरोसा किया। जंगल पहुंचने पर साधु ने मंत्र पढ़े, अंधेरा फैल गया और अग्नि बेहोश हो गई। भाइयों ने समझा अग्नि मर गई, जबकि वह सिर्फ जादुई बेहोशी में थी। साधु ने उन्हें दिखाया कि अग्नि का शरीर धूल में बदल गया है। यह भी माया थी। असल में अग्नि एक गुफा में सुरक्षित पड़ी थी, जिसे साधु ने अपने जादू की धुन से ढक दिया था। भाइयों ने दृश्य देखकर विश्वास कर लिया कि उसकी बहन मर चुकी है, और फिर साधु ने उन्हें कहा, अब उसकी मृत्यु का जश्न मनाओ। तुमने पाप नहीं किए तब किया है। भाई इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने साधु की बात मान ली। उन्होंने जंगल के फल फूल पकाए और साधु ने उन्हें ऐसा भोजन दिया जो उन्हें लगा कि यह देवी का प्रसाद है। उन्हें यह नहीं पता था कि वह भोजन वास्तव में राक्षसी माया से बनाया गया था। इससे भाइयों पर पाप का दाग और गहरा हो गया, लेकिन उन्होंने किसी का मांस नहीं खाया। साधु ने सिर्फ भोजन को ऐसा रूप दिया कि भाइयों को लगे कि यह बलिदान पूर्ण हो चुका है। 3 दिन बाद अग्नि ने आंखें खोली। वह एक गुफा में थी और उसके सामने खड़ी थी माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप। माता बोली, हे पुत्री अग्नि, तुझे किसी ने नहीं मारा, यह सिर्फ माया थी। तुझे इसलिए बेहोश किया गया कि तेरे भाइयों का परीक्षण हो सके। अग्नि ने रोते हुए कहा, माँ मेरे भाई पाप में क्यों डूब गए? माता बोली, उनके भीतर का अंधकार कालनिधि नामक दुष्ट के कारण बढ़ गया, परंतु अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। तेरे भाइयों के भीतर आज भी सत्य की एक चिंगारी जीवित है। तू ही वह प्रकाश है जो उन्हें अंधकार से बाहर ला सकती है। माता ने अग्नि के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब उठ, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुझे अपने भाइयों को बचाना है। और देखते ही देखते अग्नि बाहर आ गई। उसकी आंखों में दिव्य तेज था। इधर सातों भाई साधु के साथ रहते रहते पूरी तरह बदल चुके थे। उनके चेहरे पर अहंकार का नशा था। वे अपने ही गांव को तुच्छ समझने लगे, पर साधु का लक्ष्य कुछ और था, उसे अपने अधर्मी यज्ञ में बलि चढ़ाना। एक रात साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गर्जना होने लगी, हवा तेज चलने लगी। साधु बोला, अब अंतिम यज्ञ होगा। तुम सातों का रक्त मेरे यज्ञ कुंड में गिरेगा और मैं तुम्हारे कुल का स्वामी बन जाऊंगा। भाई स्तंभ रह गए। वे समझ गए कि वे धोखा खा चुके हैं। तभी जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैला। पेड़ हिले, आसमान लाल हो गया और अग्नि प्रकट हुई। अग्नि ने आकाश की ओर हाथ उठाया और बोली, हे माँ दुर्गा, सच्चे धर्म की रक्षा करो। एक तेज प्रकाश गिरा। साधु की माया टूट गई। भाई वास्तविकता में आ गए। वे रो पड़े, बहन हमें माफ कर दो, हम पाप के अंधकार में फंस गए थे। अग्नि ने शांत स्वर में कहा, तुमने पाप किया है पर हत्या नहीं। जो भोजन तुमने समझा था वह भी माया भी था, इसलिए तुम्हारे पाप का बोझ हल्का है, लेकिन प्रायश्चित आवश्यक है। साधु क्रोध से गरजा, यह लड़की तुम्हें बचा नहीं सकती। तभी अग्नि की देह से दिव्य तेज निकला। माँ दुर्गा का आभा मंडल पीछे प्रकट हुआ। साधु चीखने लगा और राख बनकर भस्म हो गया। भाई अग्नि के पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा, हम अपने पाप धोने के लिए क्या करें? अग्नि बोली, तुम्हें तप, सेवा और दया में जीवन बिताना होगा, और सबसे बड़ा तप है किसी भी निर्बल की रक्षा करना। सातों भाई उसके साथ गांव लौटे। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना, लेकिन अग्नि का धर्म युद्ध भी शुरू हुआ था। सातों भाई जो कभी अपने गांव में सम्मानित माने जाते थे, अब स्वयं को अपराधी मानकर सिर झुकाए खड़े थे। अग्नि जिसकी आंखों में दिव्य तेज चमक रहा था,
उन्हें शांत स्वर में देख रही थी। गांव की पगडंडी पर हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ झूम रहे थे, मानो प्रकृति भी इस परिवर्तन की साक्षी बनना चाहती हो। अवनी बोली, भाइयों तुम्हारे पाप हल्के हैं, क्योंकि तुमने वास्तविकता हत्या नहीं की, लेकिन तुमने अधर्म का साथ दिया। प्रायश्चित आवश्यक है और यह प्रायश्चित कठोर होगा। भाइयों ने तुरंत कहा, बहन हम तैयार हैं, जो दंड दोगी स्वीकार करेंगे। अवनी ने गहरी सांस ली। वह अब केवल बहन नहीं थी, वह एक दिव्य साधिका बन चुकी थी, जिसे माता दुर्गा ने धर्म स्थापना का दायित्व दिया था। अवनी उन्हें गांव के बाहर नदी किनारे ले गई। वहां एक बूढ़ा सन्यासी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था और वह बीमार लग रहा था। अवनी बोली, इसकी सेवा करके अपने अहंकार मिटाओ, कोई काम छोटा नहीं होता। भाइयों ने सिर झुकाया। उन्होंने सन्यासी को भोजन कराया, उसके पैर की मालिश की, उसकी दवाई बनाई। जो भाई कभी शक्ति पर घमंड करते थे, अब दिन रात सेवा में लगे रहते थे। धीरे धीरे उनके हृदय से अहंकार का बोझ उतरने लगा, वे विनम्र होने लगे। एक दिन सन्यासी मुस्कुराया और बोला, अवनी ये भाई अब बदले हुए हैं, परंतु इनका दूसरा दोष अभी जीवित है, क्रोध। अवनी ने सिर हिलाया। उसे पता था कि अगली परीक्षा इससे भी कठिन होगी। दूसरी परीक्षा, क्रोध पर विजय। क्रोध का मूल कारण था भाइयों का जल्दी उत्तेजित हो जाना। अवनी ने एक योजना बनाई। एक दिन उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, तुम लोग आज भाइयों से तरह तरह की शैतानियां करना, उनका धैर्य परखना है। बच्चे ये सुनकर खुश हो गए। उन्होंने भाइयों के पास जाकर शोर मचाया, उन पर मिट्टी फेंकी, उनके काम में बाधा डाली। पहले 2 दिन भाइयों ने धैर्य रखा, लेकिन तीसरे दिन छोटे भाई सत्यप्रकाश का क्रोध फूट पड़ा। वह चिल्लाने ही वाला था कि तभी पास में अवनी खड़ी दिखी। उसकी आंखों में निराशा थी। सत्यप्रकाश वहीं रुक गया, उसकी आंखें भर आई। वह बोला, बहन हमसे यह क्रोध क्यों नहीं छूटता? अवनी ने शांत स्वर में कहा, क्रोध तब तक रहेगा जब तक अहंकार का एक कण भी बाकी है। तुम्हें यह समझना होगा कि दूसरों के कर्म पर तुम्हारा अधिकार नहीं, सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार है। भाइयों ने फिर सेवा और ध्यान की प्रतिक्रिया शुरू की। इस बार वे सच में बदलने लगे, वे क्रोध पर विजय पाने लगे। तीसरी परीक्षा, सत्य का पालन। एक दिन गांव के मुखिया ने भाइयों को बुलाया। उन्होंने कहा, जंगल में 2 रास्ते हैं, एक रास्ता छोटा है और दूसरा लंबा है। छोटा रास्ता नियमों के खिलाफ है, क्योंकि वह साधु भूमि से होकर जाता है। लंबा रास्ता कठिन है, लेकिन धर्म समस्त है। तुम्हें बाजार जाना है, कौन सा रास्ता चुनोगे? पहले भाई ने छोटा रास्ता चुनने की सोची, लेकिन फिर उसे अवनी के शब्द याद आए। धर्म का रास्ता कठिन हो सकता है, पर उसका फल मीठा होता है। उन्होंने लंबा रास्ता चुना। बाजार पहुँचे, वापस लौटे, तभी अचानक मुखिया के पास से आवाज़ आई, परीक्षा पूरी हो गई, रास्ता बदलना ही धर्म है। अवनी पास खड़ी मुस्कुराती दिखी। अब तुम सत्य का आदर करना सीख गए हो। भाइयों ने महसूस किया, उनका हृदय धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। उधर कालनिधि साधु तो जला था, लेकिन उसका स्वरूप अभी भी जीवित था, एक अदृश्य राक्षसी ऊर्जा। वह अपनी हार नहीं सह पा रही थी। वह बोला, अवनी तुमने मेरे शरीर को जलाया, पर आत्मा नहीं। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। वह गांव के जंगल में एक प्राचीन वृक्ष में समा गया और भयानक तंत्र साधना शुरू कर दी। जंगल में झाड़ फनूस हिलने लगे, आंधी चलने लगी और आसमान काला हो गया। गांव वाले डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। अवनी को तुरंत एहसास हो गया, कालनिधि वापस आ गया है। अब युद्ध होगा, धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध। अवनी ने भाइयों को पास बुलाया और बोली, यह समय अंतिम परीक्षा का है।
आज तुम अधर्म का सामना करोगे, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि धर्म की रक्षा हमेशा ईश्वर करते हैं। भाइयों ने कहा, बहन इस बार हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, धर्म के मार्ग पर हर व्यक्ति अकेला नहीं होता, भगवान सदैव साथ रहते हैं। और वह जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह प्राचीन वृक्ष के पास पहुंची, राक्षसी ऊर्जा चीखते हुए प्रकट हुई। कालनिधि का असली स्वरूप भयानक काला अग्नि जैसी लाल आंखों वाला। वह बोला, तू मुझे नहीं रोक सकेगी, तू एक लड़की है, मैं राक्षस राज हूँ। अवनी शांत आवाज में बोली, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। कालनिधि हंस पड़ा। उसने मंत्र पढ़े और अग्नि भवंबर बनाया। वह अग्नि पर टूट पड़ा। अग्नि ने हाथ उठाया और बोला, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक दिव्य शक्ति प्रवाहित हुई। अग्नि की देह से प्रकाश निकला। उसके पीछे माँ दुर्गा का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। कालनिधि चिल्लाया, नहीं, और दिव्य प्रकाश से जलकर पूरी तरह भस्म हो गया। इस बार उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। जंगल शांत हो गया, हवा स्थिर हो गई, धरती ठंडी पड़ गई। अग्नि के माथे पर दिव्य चमक फैल गई। माता दुर्गा बोली, तूने धर्म की रक्षा की। हे पुत्री, तेरा कार्य पूरा हुआ और प्रकाश लुप्त हो गया। भाई दौड़ते हुए पहुँचे। अवनी बिल्कुल शांत खड़ी थी। वे उसके सामने गिर पड़े। धर्मराज बोला, बहन हमें माफ कर दो, हमने अज्ञान में तुम्हें खो दिया था, पर तुमने हमें बचा लिया, हम तुम्हारे ऋणी हैं। अवनी ने प्रेम से कहा, भाइयों, पाप का मार्ग छोड़कर धर्म अपनाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुम अब मुक्त हो। तुम्हारे भीतर जो अंधकार था वह आज समाप्त हो गया। भाइयों की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने प्रण लिया, हम जीवन भर सेवा और धर्म का पालन करेंगे। जब आठों भाई बहन गांव लौटे, वहां के लोग दौड़ पड़े। सबने उसके पैर छुए। मुखिया बोला, अवनी, तुमने न केवल अपने भाइयों को बल्कि पूरे गांव को दुष्ट ऊर्जा से बचाया। तुम हमारे गांव की माता समान हो। गांव वाले उस दिन से अवनी को जगदम्बा अवनी बुलाने लगे। अवनी ने मंदिर बनवाया, वहां 5 वर्षों तक तप किया, फिर धीरे धीरे अपने जीवन को लोक सेवा में समर्पित कर दिया। भाइयों ने खेत, पानी, अनाज, गरीब, बीमार सभी की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव एक तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। कभी 7 भाई अज्ञान के कारण पाप में डूब गए थे, पर सेवा, तप, तपस्या, विनम्रता और ईश्वर भक्ति ने उनका जीवन बदल दिया। अवनी ने दिखा दिया कि धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन विजय उसी की होती है। और ईश्वर हर उस इंसान को अवसर देते हैं जो बदलना चाहते हैं। अवनी की कहानी आज भी हिमालय की घाटियों में गाई जाती है, जहां लोग कहते हैं, धर्म की बेटी अवनी और उसके 7 भाइयों की कथा पाप से पुण्य तक का सबसे महान उदाहरण है। दोस्तों, यह थी 7 भाइयों और उसकी पवित्र बहन अवनी की अद्भुत धार्मिक कथा। आशा है कि इस कहानी से आपको एक गहरी सीख मिली होगी। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की एक किरण उसे नष्ट कर देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे ज्ञान धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली अद्भुत धार्मिक कहानी के लिए कमेंट में लिखें। जय माता दी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।